Assalamu alaikum, Naveed. Thank you so much for joining this session. Walaikum salam. How are you? I'm good. I'm good. It's my pleasure to have you on this session. Uh, Also, today's session is I very much interested in that because you are the first guest who is from a supply chain background, and I really want to discuss because पाकिस्तान और सप्लाई चेन थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ होती है क्योंकि आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी बड़ी अनस्टेबिलिटी होती है पाकिस्तान में चीज़ों को लेकर और जब आप सप्लाई चेन जैसी फील्ड में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है बिकॉज आपके बहुत सारे केपीआई बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को मैटर करती हैं कि यार गवर्नमेंटल इश्यूज कैसे हैं हालात कैसे चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें ठीक है तो विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट सप्लाई चेन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस हाउस एवरीथिंग बट बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस हाउस लाइफ हाउस एवरीथिंग क्या चल रहा है लाइफ में एंड देन विल स्टार्ट द सेशन Life is good, yeah, things are fine, and over the योर course of ऑडियो इज नॉट ऑडिबल एकदम से okay. अब सही है So I think I'll restart. ओके So I was having a conversation wala basically aspect na. So as I was telling you, life is good, yaar. Allah ka shukar hai. It's great, alhamdulillah. No complaints against life itself. And over the course of last 17 years, I've been associated with the industry. Worked my way primarily in the FMCG environment. Started off as an engineer in telecommunications. So I think that's pretty much it. Have had the privilege to work with one of the finest professionals across the world, and the best companies that exist out there. फेयर इनफ आई थिंक पहला सवाल हम यही करेंगे यूजुअली आई स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद कि व्हाट वाज द डिसीजन व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन ठीक है सो विल बी स्टार्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम यू एज वेल यू हैव डन योर ग्रेजुएशन वे बैक ठीक है एंड इसमें दो दो बड़ी अच्छी चीजें मैं देखने को मिलती है एक तो यू ग्रेजुएटेड इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ठीक है Yep. उसके बाद यू हैव डन योर मास्टर्स इन लाइक एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल्स एंड सप्लाई चेन ये मैच नहीं होता अभी मैं ये जो चीज है ना मैं बहुत सालों से देख रहा होता हूँ कि इंजीनियर्स किसी चीज में इंजीनियरिंग करते हैं फिर वो एमबीए जरूर करते हैं ठीक है तो अगर उनको एमबीए वाली चीज ही को कंटिन्यू रखना होता है तो वो बैचलर्स भी उसमें कर ले जैसे सप्लाई चेन में अगर बैचलर्स करके सप्लाई चेन में मास्टर्स किया जाए तो डोंट यू थिंक इट डज मेक मच मोर सेंस व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर टेलको इंजीनियर और अभी जब आप काम कर रहे हैं उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक आई थिंक रैकेट कोई ऐसी चीज नहीं बेचता जिसका टेलको से कोई रिलेशन हो ठीक है नंबर वन नंबर सेकंड सप्लाई चेन का वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं होता टेलको से ठीक है अगर है भी तो चलें ठीक है अगर आप किसी टेलको के अंदर ही हैं और आप ये देख रहे हैं कि यार मुझे कैसे फ्रेंचाइजेस बनानी है या मैं उसका नेटवर्क कैसा बड़ा कर रहा हूँ तो उसका सप्लाई चेन समझ में आता है ठीक है बट यू वर्क अ बिगर मतलब आपने बहुत बड़ा टाइम अपना लगाया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल में पीएनजी में आई एम अज्यूमिंग वहां पे भी टेलको वाला काम नहीं था फिर आपने एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लगाया अपना रैकेट में सो what was your decision when you were doing your graduation because as a matter of fact you graduated in 2019 almost like 15 years ago industry changed a lot in this 15 years what was your thought process at that time कि नहीं यार मुझे बैचलर्स इसमें करना चाहिए मैं मास्टर्स को वैसे डिबेटेबल इसलिए रखता हूँ क्योंकि मास्टर्स में आके आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही पता चल जाती हैं कि इस टाइम पे मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है और आप मास्टर का डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं आपके वाले टाइम फ्रेम में या मेरे वाले टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लगता है वी वर नॉट द वन हु इज टेकिंग द राइट डिसीजन हम या तो बैचलर्स इसलिए करते थे क्योंकि कोई चाचा मामा का बेटा उस फील्ड में कर रहा था या सो कॉल्ड उस टाइम पे इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही एक ऐसी रिप्यूटेबल फील्ड्स थी कि कहते थे भाई या तो इंजीनियर बन जाओ तो डॉक्टर बन जाओ सो व्हाट वाज योर स्टोरी So yeah, in my case, they came. I'm an individual who welcomes experiences in life. Okay. For me, engineering was not, let's say, the primary thing. कि यार मुझे engineering ही करनी है. Back when I did my A levels, I took one extra subject, which was business studies. It appealed me quite a lot, even though it was an extra subject that I took, but it appealed me quite a lot. Zaire, as an engineer, when you look at the flexibility, I like to keep my things flexible. As an engineer, you can always do MBA or let's say business administration later on, right?
While if you pursue a commerce background, there's nothing wrong with that. Every function has their merits and demerits, but then you cannot go back to the technical side. So I think from that point of view, getting a hybrid, or let's say educating myself as a hybrid, I think that really worked well for me at an individual level. And I honestly believe this may be actually my personal bias as well. कि यार, just because you don't like numbers, कॉमर्स इसलिए ले लेते हैं. मतलब back in the day 2005-6, when I was making that decision, the thought process was यार मैथ्स नहीं पढ़नी तो हमें इंजीनियरिंग में नहीं लेने. We'll go with biology and or commerce. जबकि सच तो बात ये है, maths is the language of the universe. You cannot avoid it irrespectively, and with respect to every sub function out there, और of course उसके बाद से जितने disciplines निकले, I think we can be very respectful towards every discipline that is out there. Arts, humanities, sciences, commerce. At a certain point in time, 20 years ago, people used to, thoda sa yaar, they used to look down upon it. But today, I think the world has changed quite a lot, and I think we're heading towards the right direction where we have to respect every discipline that is out there. But for me, at an individual level, getting an educational engineering degree and then a master's was something that जिसके seeds so हुए थे back in 2005 from my teacher from A levels, Sir Zishan Ansari. I still remember him and I still meet him. I owe a lot to him in my life. So I think this was one of his guidance, and I think it worked out quite well for me. Fair enough. तो it's a very calculated decision. What I understand, ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही करा था, ठीक है. अच्छा, अब मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अब हॉट टॉपिक चल रहा है नाउ डेज, इज ग्रेजुएशन एंड गेटिंग द फर्स्ट जॉब. मुझे ऐसा लगता है जो पहली जॉब होती है ना, वो लेना बहुत मुश्किल होती है, या उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है किस सेम्थ में चलेगा, ठीक है. यू स्टार्टेड योर जर्नी इन पीएनजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yep. हाउ वाज दैट एट दैट टाइम? डू यू थिंक उस टाइम पे जॉब मिलना ज्यादा आसान था? अब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है. उस टाइम पे क्या 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 आपका दिमाग था? क्या चलो ठीक, ग्रेजुएशन तो कर लिया है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू गेटिंग द फर्स्ट जॉब इन पीएनजी? एंड आई एम अज्यूमिंग कि पीएनजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग कंपनीज टिल नाउ. आई थिंक अभी शायद चली गई है पाकिस्तान से या जाने वाली है, ठीक है. बट हाउ यू गॉट द फर्स्ट जॉब? Yeah, I got the job in a very standard way. They came to our university at a job fair. I applied for it. I sat in the test. It was a very lengthy test, I must say. And of course, first job आपके लिए, of course, आपको हमेशा याद रहती है. And then there was a series of 5 interviews actually. After that, एक यहाँ पे opportunity बनी, तो I joined in. Of course, like many other companies, many students to this date, I believe they don't take the job fairs very seriously, जो कि काफी यूनिवर्सिटीज बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइज करा रही होती हैं. आई थिंक people should take an active participation on that and look around. मतलब I can tell you as a professional, while there are thousands of graduates and people with higher degrees as well available in the market, the job market is already the talent pool is scarce. People that you can call talents, you can have thousands of graduates but no real talent. And when I say talent, it's not just कि आपका educational background क्या है या education से आप पढ़ के क्या आ रहे हैं. It also means the character and the charisma that you carry in yourself. So I think that's what makes a professional, rather than कि just because कि आप ये पढ़ के आए हैं. अब C++, Python वगैरह ये नई चीजें जरूर हैं, लेकिन just because आपने ये पढ़ी, it does not makes you a brilliant developer for that matter. But what was your thought process? Because 2019 you graduate as a telco engineer. No, A lot. in 2009 actually. Sorry. In 2009 you graduate as a telecommunication engineer, right? Why do you think a PNG was the right decision? ठीक है, because now I see is कि मैं क्यों ऐसा क्या समझ रहा हूँ, क्योंकि पीएनजी ऐसा नहीं कि आप पीएनजी गए और 3 महीने बाद कहीं और चले गए. यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड इन पीएनजी, ठीक है. और उसके बहुत सारे और सवाल आते हैं जो मुझे करने, बट टेलको इंजीनियर यूजली कोशिश करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की साइड पे जाएं. व्हाई डू यू थिंक एट दैट टाइम आपको लगा कि यार पीएनजी में इंटरव्यू देना भी चाहिए? या क्योंकि यू स्टार्टेड योर एक्सपीरियंस फ्रॉम कस्टमर सर्विस ऑपरेशन एनालिस्ट, एंड आई एम अज्यूमिंग
कि इसमें ऑपरेशन वर्क होगा बट टेलीकम्युनिकेशन इसका इम्पोर्टेंट था या नहीं था, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यार सही है पीएनजी में जॉब करना अभी के लिए सही डिसीजन है मेरा? देखिए यार, बड़ा सिंपल है। मैंने आपको पहले बताया कि आई लाइक टू बिलीव कि यार लाइफ शुड बी फ्लेक्सिबल इन most of the aspects, if not all. I was very passionate about engineering, no doubts about it. But at the same time, the world out there, or let's say the Pakistan job market out there, was, let's say, the telecommunications जिसका एक बूम आया था वो अपने डिक्लाइन के ऊपर बहुत रैपिडली जा रहा था, ठीक है? So naturally, what I just shared with you about flexibility, I got the opportunity to I applied for maybe 20-30 places through that job fair within my university. I applied. PNG was, let's say, one of the earliest companies जिसके पास से job offer आया, and of course I knew PNG. And like I told you, in 2005 I took an extra subject, 2004 business studies का, which kind of developed that interest in me. तो यार ठीक है, चलो जाके देखते हैं what is the max that will happen. Irrespective आपकी educational background, मेरी educational background क्या थी, but I took the plunge. And it was a risk at a certain point in time. But then again, बट with आई with टोटली एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. यू नीड टू बी वेरी ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सर्कलिंग अराउंड कि ठीक है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में ये होता है कि इफ यू डन सर्टेन ग्रेजुएशन आपको शायद उसी में काम करना है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉइंट्स दैट आई वाज इन माइंड व्हेन आई थॉट कि यार व्हेनेवर वी हैविंग सेशन मैं जरूर ये पूछूंगा, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा ओपन होना पड़ता है. एंड आई थिंक वो ओपननेस आपके लिए बहुत काम आई, एंड दैट्स व्हाई यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड इन दैट कंपनी. और ओपन रहने से दो फायदे होते हैं कि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं, और अगर आप शुरू में ओपन होते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन स्पेसिफिक फील्ड देन इट्स हार्ड टू मैनोवर योर सेल्फ टू अनदर जॉब. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेल्को में ही हैं तो फिर हमारे यहाँ की एचआरबी का मसला है कि वो आपसे जरूर पूछते हैं कि भाई आपको चेंज ही क्यों करना है, नो मैटर वॉट, कि आप चाहें या ना चाहें. ठीक है, सही. द सेकेंड थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस, you invested almost like six, seven, 7 years almost. seven years of your life. A normal person का almost like 0.5 या one third of the life होता है 10 साल का टेन्योर. जितना आपका एक ऑफिस का एक्सपीरियंस है उतना लोगों के 3-4 ऑफिस का होता है. अब 2 साल यहाँ कर लिए, अच्छी रेज मिली वहां चले गए, अच्छी रेज मिली वहां चले गए. तो 2 पॉइंट मुझे बताइएगा अपने हिसाब से, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, और इन 7 सालों में ऑफर नहीं आई या ऑफर आई लेकिन वो मैच नहीं कर सकी, क्या था जो आपको स्टिक करके रखता था कि यार मैं पीएनजी में रहता हूँ? Yeah, of course, देखो, with respect to this organization, it was my first company, so of course I have very high sentiments for it, even today. But to put it very simply, uh, a job and an employee and an organization, employee और organization का रिश्ता जो होता है वो, it's not give or take, it's a give and take. सही, hard fact है. जॉब ऑफर्स बीच में आई, ऐसी बात नहीं है. जॉब ऑफर्स आई भी, इंटरव्यूज भी दिए, सब कुछ हुआ. बट देन अगेन, विद इन माई पर्सनल व्यू, आफ्टर लेट्स से स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट टाइम इन द इंडस्ट्री, इज that the first job, if you land up with a decent organization, give at least 5 years to get to know the different verticals that are out there. आपको जॉब मतलब फंक्शन एक हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी सब फंक्शंस होते हैं. there is a lot of learning, and of course organizations like PNG are still considered the best schools for supply chain and business at large. So that is what, and in the first 7 years of my life professionally, I had 5 different role changes. So I got the exposure of multiple sub functions within supply chain. So for me, of course, horizontal growth किसको अच्छी नहीं, vertical growth किसको अच्छी नहीं लगती है. But then again, आपको अपने आप को बैलेंस आउट भी रखना होता है. अगर आप सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर ही टारगेट करते रहेंगे, देयर विल कम अ पॉइंट इन टाइम कि आपकी डेप्थ इतनी नहीं होगी, क्योंकि आपकी विड्थ ही नहीं है. तो आपको डेप्थ और विड्थ का एक बैलेंस मेंटेन रखना है, सो दैट द करियर इज वन ऑफ लेट्स से माय मेंटोर्स यूज्ड टू से प्ले योर करियर लाइक अ टेस्ट मैच. The resilient will make it through all the way up to
till the time they want to work. Not the ones who play it like a T20. You can switch over 5,000 रुपए के लिए. I've seen people switching over for minute amounts of money. नहीं वहाँ का culture अच्छा, things like that can always come in. But then again, one has to think, because these are life decisions and life-changing decisions. For me, um, I strongly recommend that people should have mentors within or even outside the industry who are genuine khair khwah. For me, the teacher that I referred to has been one of my go-to person to this date. Yeah, and of course along the way I met several professionals as well who let's say contributed in my development. So I'm very thankful to all of them. अच्छे मशवरा मिला मुझे. तो एंड आई थिंक थोड़ा सा कुछ अपने अंदर भी फिर बंदे को देखना होता है कि यार कहीं ये बात सही तो नहीं कर रहे, rather than just being motivated by the fact कि यार कहीं से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यार बहुत हो गया, बोर हो गया, all of those things they don't matter. And sometimes when I evaluate my own professional journey, शुरू के पहली कंपनी 7 साल थी, फिर 1 साल थी, फिर 2 साल थी. अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि लोगों का असल में मसला ये होता है कि जब लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं या कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल देखता है ना, तो वो एक अलग सी राय क्रिएट करता है कि यार 10 साल, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर पढ़ा लिया, फिर कोर्स स्ट्रक्चर. सो लोगों को असल में पता नहीं होता कि आपको सर्टेन टाइम पे क्या चाहिए. जैसे आपने बोला ना कि 6 साल में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी बंदे का ऑफर ना आई हो, लेकिन एट दैट मोमेंट जब ऑफर आई है, आप तब किस क्राइटेरिया में आपको क्या लगता है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए. यू गॉट एन ऑफर, यू एक्सेप्टेड, stay with it, stay with your decision, because it's just a matter of one call, one offer, one email that will change the things. Okay, throughout your experience in PNG, you started your MBA specialized in supply chain. ठीक है, do you think PNG somewhat उसका असर था सप्लाई चेन करने में, या सप्लाई चेन was something that you throughout your life आपने सोचा कि सही है, अब ये ऐसी चीज है जिसमें मैं आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ? नहीं यार, आई थिंक कि ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था इस चीज के अंदर. जाहिर है आई सॉ इट एज अ प्रॉमिसिंग करियर अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ, एंड आई सॉ कि यार द स्कोप व्हाट वी यूज्ड टू थिंक एज सप्लाई चेन मेनी इयर्स अगो, क्या सप्लाई चेन तो बस यही है. तो जाहिर है वो मेरी आंखें बहुत ज्यादा खुली उस टेन्योर के अंदर, इन द इनिशियल 7 years ऑफ माई जर्नी, कि यार ये तो बहुत वसी फील्ड है, हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है. So I think that really, on with a very good culture as well of the organization, I think it developed my interest, and it I became a part of it, and I decided, yeah, this is what I want to be. अच्छा ठीक है, यहां तक तो बड़ी सॉर्टेड लाइफ थी. इसके बाद आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं है. जब आप 7 साल लगा लेते हैं, ठीक है, 7 साल में ऑफर आई, बहुत सारी, नहीं गए, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपने सोचा आई थिंक दिस इज द चैप्टर जहां पे आपको पीएनजी को छोड़ के यू विल हैव टू मूव टू अनदर स्पेस? बिकॉज ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लोगों को ना असल में लोग कभी ना ड्यू डिलिजेंस करते नहीं है कि यार हो सकता है अभी वो चीज सही ना हो, आने वाले 1 साल में सही हो सकता है आने वाले 2 साल में सही हो. बट what was the time when you move from PNG to another? तो उसके 2 बड़े नुकसान होते हैं. एक, जब आप बहुत बड़ी कंपनी से स्विच लेते हैं ना, तो आपके एक्सपेक्टेशंस और आपका जो काम करने का एनवायरनमेंट होता है वो वैसा होता है. ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछता कि अगर आप पीएनजी से किसी बड़ी कंपनी में ही जा रहे होते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि वो जो भी कंपनी थी वो पीएनजी जितनी बड़ी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, व्हाई यू मूव टू वर्ड्स पीएनजी 6-7 साल बाद उस कंपनी में, और सिर्फ 1 साल ही क्यों? यार देखो, थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है. एक तो ये कि ये समझना जरूरी है कि डिफरेंट एज पॉइंट्स ऑफ लाइफ के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स और नीड एट एन इंडिविजुअल लेवल्स मुख्तलिफ हो सकती हैं. ठीक है, एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, अ प्रोफेशनल लाइफ इज अ गिव एंड टेक बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी. ठीक है, जहां तक आपके मैच करते हैं, जब मैच नहीं करते तो यू स्टार्ट लुकिंग आउट, एंड देन यू फाइंड अ जॉब, एंड देन यू लीव. One has to be very professional about it. It's the same way when we look at organizations, when they lay people off, of course they don't want to do it. The organizations are not bad, but then again it's a very difficult, hard point that comes on the people as well. So it's like a two-way affair.
it cannot go one way. So Zaire, certain things may have led me to, and the thought process was simple. Yeah, I'm getting a better career opportunity at this organization, so let's go for it. So I did, but then again, it was a very decent organization. In fact, the German organizations are perhaps one of the finest professionals that I've come across. Is चले even though it अच्छा was just 1 year, चले but अच्छा then है कि again, जर्मन गाड़ियां नहीं, जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छी हैं, सो इट्स गुड। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि क्योंकि आपने 1 साल लगाया और आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर मैं ये सवाल वो पूछूंगा कि 1 साल बाद क्यों छोड़ा, तो आई एम प्रीटी मच श्योर उसमें इवैल्यूएट तो करी होंगी चीजें, उसके बाद आपने स्विच करा होगा, ठीक है। सो लेट्स कंबाइन इट कि आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 15 साल के आसपास के एक्सपीरियंस पे क्या ऐसा लगता है कि आपको क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो इंसान को देखनी चाहिए बिफोर स्विचिंग योर करियर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, टू अनदर ग्रोथ प्लान? क्योंकि अब आप उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी जरूरत है, उस पर नहीं करेंगे। नाउ यू नो द इंडस्ट्री वेरी वेल, या नाउ यू नो के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही वो डिफरेंस होता है मेंटोर्स के अंदर, यही वो डिफरेंस होता है सीनियर्स लोगों के अंदर, क्योंकि वो शायद आपको जो एडवाइस दे रहे होते हैं वो शायद करंटली आपको सही ना लगे। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज सीईओ ऑफ सम कंपनी, मैं नाम भूल गया हूँ, बट उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको शॉर्ट टर्म T20 वाली एडवाइस नहीं देते, वो आपको लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच वाली एडवाइस देते हैं। और कभी कभार आपको वो डिसीजन लेने के बाद थोड़े टाइम तक बुरा लगता है कि यार ये गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में शायद अब या अब से भी पहले मनी इज और वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन चेंजिंग द करियर पाथवे, बट आई थिंक लॉन्गर टर्म देखा जाए तो मनी इज अ सेकेंडरी और बाय प्रोडक्ट। सो एनी 3 पॉइंटर्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, क्या ये वो 3 चीजें जो नवीद ताज कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये 3 चीजें हैं, ये चेकलिस्ट हैं, तो यू कैन स्विच टू द जॉब? देखिए, हार्ड एंड फास्ट तो चेकलिस्ट नहीं हो सकती। मैं अपना ओपिनियन हम्म। पर्सनल आपको दे रहा हूँ। देखिए, एक तो ये कि आई जस्ट वांट टू पुट माय इनपुट ऑन दिस। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान ओनली, इट्स द अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हेन वी आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, everybody everywhere in the world needs money, everybody everywhere needs career, बट सॉरी, everybody everywhere needs roles. सॉरी टू कट यू ऑफ, सही है। वाई आई तो जॉब हॉपिंग वाला जो सिस्टम है, वो यूएई या पाकिस्तान के बाहर इसलिए है क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपकी रेज है ना, वो 2, 3, 4% होती है। एंड द ओनली रीजन और द ओनली वे टू इंक्रीज योर सैलरी multiply by like 10% or 15% is only way to switch to a job, ठीक है। और एक और बड़ी चीज होती है कि मैं अब यूएई में, तो मैं यूएई को समझ सकता हूँ कि यहाँ पे लोगों का चेंज करने का होता है क्योंकि लोगों को पता होता है कि देयर जॉब इज डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन देयर एमिरेट्स आईडी और देयर वीजा, ठीक है। तो वो 2 साल का तो रिस्क ले सकते हैं, बट नेवर नो कि अगर तीसरे साल मसला हो, तो इसलिए न्यू कंपनी दे गॉट अ बफर पीरियड ऑफ 2 years एंड वाइस वर्सा। पाकिस्तान में तो आपकी रेस 10%, 20%, 50%, मैंने लोगों की 100% रेस भी देखी है कि आप अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो आप लाख से 2 लाख पे, 2 लाख से 4 लाख पे एकदम से आ जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पैसा ही तो वो एक मेन चीज नहीं हो सकती ना लॉन्गर टर्म में। मैं अज्यूम कह रहा हूँ योर फर्स्ट जॉब एंड राइट नाउ विच पोजीशन यू आर एट, पावर अलग तरीके से आपको कॉन्फिडेंस देती है, नॉट मनी इज ओनली गिविंग यू द कॉन्फिडेंस। No, there are definitely reasons why people may want to work apart from money. So I'm not saying. In fact, I just want to clarify this as well. Money is not the sole motivator for Naveed Ahmed Taj. No, it's not. It never was. It never will be. Because I think कि अगर आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फिक्सेटेड हो जाए, तो फिर you will end up being a hopper to begin with, every now and then. And I'm not a hopper. Uh, I'll tell you something. You asked about 3 things. I think if you get a role that really inspires you, or let's say makes you take के यार ये रोल बहुत अच्छा है, या मेरे प्रोस्पेक्ट्स के लिए और मेरे अपने लिए, या मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत इसके अंदर इनोवेशन करने को मिलेगी, आई कुड डू अ लॉट। रोल मिले, वो नंबर 1। पैसे मिले, कुड बी नंबर 2। तीसरे नंबर के ऊपर आपका करियर मिल रहा हो। आई थिंक कोई भी इन 3 में से 2 चीजें मिल जाएं,
वन कैन, तीनों चीजें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, दो चीजें भी अगर मिल जाए तो आई थिंक वन कैन एक्चुअली लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचेस, Fair enough. रोल, पैसा, करियर. I think it's a fair decision. क्योंकि आई थिंक पहले 1 या 2 साल में ही आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद इंडस्ट्री आपको इतना सिखा देती है कि आपको पता होता है क्या कैसे किस तरीके से. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की मिथ्स ऑफ सप्लाई चेन. क्योंकि आई नो कि उसके बाद लाइफ सही चली आपकी. नाउ यू आर इन रैकेट, वन ऑफ अ वेरी फाइनेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान. आई एम अज्यूमिंग कि ये अच्छे टाइम तक रहे, क्योंकि पीएनजी के बाद तो आई वाज लाइक कि अब अल्लाह ही खैर करे, कौन कौन सी कंपनी जाने का सोचेंगी. ओके, सो सप्लाई चेन, लोगों का सबसे पहला सवाल या लोगों को सबसे पहले ये लगता है कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेम है. थोड़ा सा लेमैन टर्म में मुझे बताइएगा कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में फर्क है क्या. यार सिंपलेस्ट टर्म्स में लॉजिस्टिक्स एक हिस्सा जरूर है, एक छोटा सा हिस्सा है सप्लाई चेन का. हम्म. सप्लाई चेन की दुनिया, अगर इसको बहुत सिंपलिस्टिक उस जाविये से समझना है, सप्लाई चेन प्रोडक्ट की इंसेप्शन इंसेप्शन जब सोचता है कोई ब्रांड स्लैश मार्केटियर सोचता है कि यार इस तरह की आई विल एड्रेस दिस नीड. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उसकी जो फिजिकल एग्जीक्यूशन है, फ्रॉम दैट ब्रेन चाइल्ड के एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना, उसके बाद से कंज्यूमर की फीडबैक तक वापस आना, लेट्स से कस्टमर कंप्लेन की फॉर्म में या कस्टमर फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक की फॉर्म में, this is the ambit of supply chain, which is actually very inspirational for me. It does not deals with one or two aspects. Of course, it deals with service cost and cash. And service cost and cash, आप इंसेप्शन आइडिया की इंसेप्शन जब आता है तब लेट्स से आज किसी ने अब से हजारों तो नहीं, लेकिन सैकड़ों साल पहले सोचा होगा कि यार साबुन जैसी चीज कोई होनी चाहिए, राइट? दैट आइडिया इटसेल्फ, उसकी डेवलपमेंट, फिर उसको किस तरीके से बनाना है, उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे टू दिस स्टेट, टू दिस मॉडर्न एरा, कि जहाँ पे यू हैव नॉट जस्ट सोप्स, यू हैव लिक्विड हैंड वॉशेस एंड एंड डिफरेंट एंड सैनिटाइजर्स एंड व्हाट नॉट. दैट एंटायर कैटेगरी मस्ट हैव बीन एन इंसेप्शन आइडिया. सो वो जो इंसेप्शन से लेके उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी मेंटेन होना, उसके अंदर लॉजिस्टिक का हिस्सा आना, उसकी फोरकास्टिंग होना, कहाँ पे जाएगा, where will we sell, how much will we sell, which consumers are we targeting with. Of course, this working could be marketing, but then again, the execution parts come with a combination of sales and supply. Okay, another thing that I wanted to ask, do you think a product sustain because वो प्रोडक्ट अच्छा है या उसकी मार्केटिंग अच्छी है. मतलब उसकी सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि आप मार्केट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है कंज्यूमर तक, या प्रोडक्ट दिखने में वैसा नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी नहीं है. प्रोडक्ट क्यों बिकता है? प्रोडक्ट बिकेगा सप्लाई एंड डिमांड की वजह से, या प्रोडक्ट के अच्छे होने की वजह से, या प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग की वजह से. यार आई थिंक जो फर्स्ट मोमेंट तो होती है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, जो कि किसी कंज्यूमर को अपील करेगी कि यार प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं. आई थिंक उस प्रोडक्ट की रिपीट परचेज आएगी सिर्फ तब जब वो प्रोडक्ट अच्छी होगी या उस कस्टमर कंज्यूमर की उस नीड को एड्रेस कर रही होगी, वरना रिपीट परचेज आएगी नहीं. और एक अच्छा बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रोडक्ट एक दफा बेचने की नहीं सोचता. वो ये सोचता है कि यार मैं एक प्रोडक्ट ला तो रहा हूँ, हाउ डू आई सेल इट टू मोर पीपल मोर रेपिटेटिवली, रादर देन कि एक दफा मैंने बेच दी एंड और फिर आगे निकल गए. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग दोनों चीजें मेरी नजर में इक्वल अहमियत रखती हैं. बट इफ स्टिल आई हैव टू रेट इट, आई वुड से प्रोडक्ट क्वालिटी is what defines it. I mean, you have cars. There is a company जिसकी cars reliability, when it comes to reliability, only one name comes up in the mind. एग्री, So आई थिंक एग्री विद योर पॉइंट. अच्छा, एक और मेरा मुझे पूछना है कि मेरे दिमाग से निकल गया मैं क्या पूछना चाहता. एक बड़ा सप्लाई चेन से रिलेटेड ही था. चले, मैं दिमाग में आ रहा था तो बताता हूँ. लेकिन उसके बाद हाँ, एक और चीज होती है कि सप्लाई चेन या सप्लाई एंड डिमांड, ये जो सीन है, ये बड़ा पेपर वाला काम है. इसमें कोई टैक्स से भी चीज नहीं आ रही, इनोवेशन आ रही है. एआई ने कुछ इसमें करा है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं आपकी, क्योंकि एआई ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे डिजिटल में एआई तो बहुत कुछ कर चुका है, सही है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट और फिजिकल प्रोडक्ट, आई थिंक वो जो ब्रांड लॉयल्टी बनाना होता है ना, उसमें भी सप्लाई चेन का बहुत काम होता है. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि
अब आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं चीजों को लेके, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जैसे फिनाइल हो गया, मोर्टीन हो गया, जो कि रोजमर्रा की चीज है, जो कि हर महीने लेने ही लेने हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है हर महीने खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है इसकी भी कोई साइंस होती होगी, वो कितने ml होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक सर्टेन साइकिल के बाद खत्म होगा, ताकि उसकी दोबारा परचेज हो, वाइस वर्सा। बट इससे फर्क पड़ता है कि ये दो दो सवाल मैं मिला के कह रहा हूँ, इससे फर्क पड़ता है कि आपकी क्या चीज बेच रहे हैं, लाइक वो डे टू डे यूज वाली चीज है या वो बड़ी नीश है, इससे सप्लाई चेन पे फर्क पड़ता है। और दूसरा, क्या सप्लाई चेन में कोई टेक इन्वॉल्व है? यार पहला पहला जरा आसान सवाल का जवाब देते हैं यार। बिल्कुल, आपकी नीश मार्केट हो या मास मार्केटेड प्रोडक्ट्स हो, सप्लाई चेन तो दोनों की है। हम्म। कुछ चीजें पुश बेस्ड सप्लाई चेन होंगी जिनको धक्का दिया जाएगा मार्केट में रख के कि यार अब कंज्यूमर उठा लें, और कुछ चीजें होंगी जो पुल बेस्ड होती हैं। इसकी बड़ी सिंपलिस्टिक मिसाल देखनी है तो हमारे पास 10 दिन अनाज मार्केट में ना आए, क्या हम्म। होगा? वर्सेस 10 दिन लेट से कोई कोई एक पर्टिकुलर लेट से एयर फ्रेशनर ना आए मार्केट के अंदर, क्या होगा? शायद एयर फ्रेशनर के बगैर लोग रह लेंगे, लेकिन वीट के बगैर तो नहीं रहेंगे, चावल के बगैर तो नहीं रहेंगे ना। हम्म। सो दोनों सप्लाई चेन हैं, दोनों मास मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों की सप्लाई चेन के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। तो पहली तो बात ये हो गई। तो हम्म। नीश मार्केट हो या लेट से को बहुत नीश लेट से ब्रांड उठाते हैं, लैम्बोर्गिनी नीश है ना, सब तो नहीं हम्म। खरीद सकते। हम्म। बट देन अगेन एक सप्लाई भी है, एक डिमांड भी है, इसीलिए बन भी रही है और बनती रहेगी। अब आ जाता है आपका दूसरा सवाल कि एआई ने क्या किया और क्या ये मोनोटोनस और टेक्निकल काम नहीं है। देखें जी, इसके अंदर मोनोटोनस भी चीज़ें हो सकती हैं, और जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक इनेबल्ड, the way that we are talking right now, somebody somewhere must have forecasted that this particular server will need this much bandwidth कि आपके पास 50 ऐसी मीटिंग्स इन पैरेलल रन हो रही हैं, राइट? हम्म। somebody somewhere must have forecasted this। हम्म। अब से 25 साल पहले या लेट्स से 20, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर 15 साल पहले, हाउ मच बैंडविड्थ के ऊपर हम लोग अपने इंटरनेट घर के कर रहे होते थे। somebody somewhere must have forecasted कि यार अब हमें बैंडविड्थ गीगाबिट्स की चाहिए। किसी हम्म। जमाने में मेगाबिट्स की होती थी, उससे पहले केबीस की होती थी। वो आई तो स्टिल रिमेम्बर, वो स्क्रैच करते थे फॉर टेलीफोन की लाइन से इंटरनेट, तो यस। तो जाहिर है somebody somewhere must have forecasted, and forecasting is a function of supply chain। So पहली बात तो ये कि it is very much up to date with the latest trends in the industry। Number two, irrespective whichever sector that we work on or talk about। Secondly, there are tools out there which are, let's say, really helping out organizations to यार how do we optimize truck fill rates for that matter। मतलब एक फंक्शन है, कहने को तो ट्रांसपोर्ट है, जो अब लॉजिस्टिक्स है, लेकिन how do we optimize transportation जिससे emissions minimal, how do we forecast better कि यार consumers की buying cycle के साथ उसको relate कर सकें। I'm just giving you examples। These are all done by AI in most cases, but then again the human brain is still there, and it will always be there because those algorithms will always require human solutions to be designed। So while the industry is evolving and will keep on evolving and will be very advanced as well, but then again humans will also have to evolve accordingly। Supply chain बट professionals will have to evolve accordingly। बट फॉर एग्जाम्पल, सो सप्लाई चेन एक वो फेज है जो कि एक कंज्यूमर को नहीं दिखता, ठीक है। कंज्यूमर के लिए वो शायद ब्लैकआउट हुआ हुआ होता है, क्योंकि कंज्यूमर इतना सोचता नहीं। कंज्यूमर को जो चीजें दिख रही होती है, दैट इज एटलीस्ट लाइक 80-90% मार्केटिंग ही। क्या दिख रहा है, कौन सा बिल बोर्ड है, क्या चीज है, ठीक है। या अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव से मिल भी रहा है तो वो मार्केटिंग है। वो सप्लाई चेन के लिए अपना फीडबैक तो शायद जमा कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए तो वो सप्लाई चेन ही है, और उनके लिए तो वो मार्केटिंग ही है, ठीक है। डू यू थिंक एआई ने स्पेसिफिकली, क्योंकि आई सी के एआई जब आया ना, तो एआई ने मार्केट करा डिजाइन, एआई ने मार्केट करा मार्केटिंग, और भी बहुत सारी फील्ड्स अब इनोवेशन की तरफ आ गई हैं। एवरीवन, एवरी टाइम आई मीट टू एनी मीटिंग्स, एनी इनवाइटेड टू एनी इवेंट, सही है, तो हम वहां देख रहे होते हैं यार मार्केटिंग में अब ये यूज हो रहा है, मार्केटिंग में, कमर्शियल्स में एआई आ गया, इसमें एआई आ गया। डू यू थिंक कि इन योर यूज केस, योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, सप्लाई चेन के अंदर कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एआई की मदद से आसान हो गए या हो सकते हैं? यार मैंने आपको बड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स ही बताए हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर, without naming organization, in the spirit of respect, we are I think most many companies are using forecasting tools
ओके। AI based हैं, looking at the trends, they generate forecast. अब वो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट अलग अलग हो सकती है। दवाइयों के केस में फोरकास्टिंग है, अगर आप देखें, और ये AI बेस्ड है। यू डोंट नीड अ ह्यूमन सिटिंग बिहाइंड अ लैपटॉप टू मेक एन एक्सेल वर्कशीट कि यार फोरकास्टिंग क्या होगी। द सिस्टम कुड एक्चुअली design a forecast for you. The system could design a operating model for you, which would serve with your limited, or let's say limited resources that you might have. This is all being done. Forecasting हो रही है, logistics के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, procurement cycles के ऊपर इसका बहुत सारा काम हो रहा है। अब कोई दुनिया में एक supplier तो नहीं है ना, जैसे AI based tools can actually filter down कि जी which supplier could actually be the best supplier for a particular supply that you need as raw materials. तो जैसे पहले अगर वो चीजें बिड्स पेपर वर्क में जनरेट हो रही होती थी और लोग देख रहे होते थे यार एक एक पेपर को, यार उसकी बिड इतने की, इसकी बिड इतने की है, इट वाज एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आज आपके पास एल्गोरिथम्स मौजूद हैं जो कि आपको 50 बिड्स अगर आपके पास आई हुई हैं तो आपको 3 सिलेक्ट बेस्ट करके दे देगी, उन 3 में से आप सिलेक्ट कर लो। So AI is very much amalgamated in this entire process. Of course, level of evolution of different organizations could be very different. While supply chain will remain to be a silent hero in the spirit of in the organization, but then again, it will still be a hero nonetheless. Okay. Is supply chain is only important for big companies, not applicable for small companies? नहीं यार, सप्लाई चेन जो है वो हर इदारे के लिए उतनी ही अहम है। हाँ, कुछ जगहों के ऊपर एज अ फंक्शन अलग से एग्जिस्ट कर रही होगी, कुछ फंक्शंस आज तक उसको ट्रक वाला समझ रहे होंगे। नहीं, आई मीन ऑन दिस ऑन लाइटर नोट, बट देन अगेन अगर हम देखें, just us scheduling this meeting at a particular time, that is on time delivery. Us connecting on time to have this meeting is part of that supply chain. We wake up in the morning, we have a certain regime care, we'll wash our faces, toothbrush, all of those, that is a regime. That is your own personal supply chain. You need clothes, you will need to iron them accordingly. I was watching one of your podcasts from the past. आपने किसी एक अपने गेस्ट के साथ बात कर रहे थे कि यार, let's say in UAE you have to manage your time accordingly, वो बात बड़ी अच्छी लगी। What is that? That is basically you scheduling your work hours Yeah, appropriately. So that is what supply chain is. I think to be very honest, अगर on a bigger perspective, बड़े व्यू से देखा जाए, तो हर फील्ड, हर एजुकेशन, रियल लाइफ सिनेरियो में आप अपने लिए भी कर रहे होते हैं, उसका मीडियम या उसका हॉराइजन बड़ा छोटा होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को समझ जाए अपने बिजनेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत अर्ली स्टेजेस में बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर स्टार्टअप्स का फेल होना is not because of the product is not good or bad. I think it's because of either they are very early in the market or either they are very late in the market. आपको अगर पता हो कि आपकी आप जो चीज सप्लाई कर रहे हो उसकी डिमांड है और वो सही टाइम पर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वही वाली बात है कि अगर लेट्स टेक इट एज अ कि अगर एक स्टोर में आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो आप उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ये सोचते होंगे यार स्टॉक इतना भेजना है कि अगली मर्तबा जब वो इस्तेमाल हो जाए तो उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, क्योंकि आई थिंक दैट्स ऑल्सो इन योर पाइपलाइन ना कि यार ये प्रोडक्ट जाएगा, ये इतने टाइम में बिक जाता है, तो एक्सपायरी इतनी होगी, जब ये यूज हो जाएगा तब तक। क्योंकि ये मैं सोच रहा था एज अ लेमैन, वी यूजली सी एक्सपायरी, ठीक है, बट अगर इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो बनाने वाला उसको पूरी सप्लाई चेन में अप्लाई करके देखता होगा, अभी मैं जो डेट छापूंगा ये प्रिंट होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, प्रोडक्ट कब बिकेगा, प्रोडक्ट कब कंज्यूमर को मिलेगा, कंज्यूमर कब यूज करेगा, और तब भी उसके पास वो होनी चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सप्लाई चेन तो ये बात तो ठीक है कि सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज कि now you know the market, now you know the economical factors. You almost live a very golden period of your time because तब चीजें बहुत स्टेबल थी। यस, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जब आपने अपने करियर स्टार्ट किया तब ले ऑफ नहीं होते थे, बट स्टेबिलिटी काफी थी इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री के अंदर काफी अनस्टेबिलिटी है। आपको क्या लगता है थ्रू आउट योर ओवर ओवर 1.5 15 years और इवन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि यार लोगों को
ये वो चीजें जिन पे मेहनत करनी चाहिए जो कि लॉन्गर टर्म में आपके काम आए, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव आपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट छोड़ी नहीं होगी, आप अभी भी करते होंगे, इनोवेशन अभी भी होती होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर पीएनजी ने कोई सप्लाई चेन आपको सिखा दी तो शायद वो जिंदगी भर वैसी रहती हो, आप इनोवेशन उसके अंदर लाते होंगे। तो एनी 2-3 पॉइंटर्स अकॉर्डिंग टू यू कि लोगों को पर्सनली इन पे काम करना चाहिए ताकि लॉन्गर टर्म वो सस्टेनेबल रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर। यार एक तो ये कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड शुड नेवर स्टॉप। द मोमेंट एनी प्रोफेशनल थिंक्स कि यार उसको सब आता है, समझ लें उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। One of the things that we did not talk about, I do teaching as well, as a part time. I only do it on Sundays. It's kind of fun for me. I do it as a hobby. One of the best things that I take out from that interaction of 3 hours on a weekly basis is that I get to meet a lot of new professionals who will enter into the market itself. आपको बहुत सारे आइडियाज उनसे पता चल रहे होते हैं, यार अच्छा मैंने तो यार सोचा ही नहीं, दिस कुड बी अ बिजनेस आइडिया, वेरी वायबल बिजनेस सॉल्यूशन. This is one way of course you can teach them what your experiences have been, but you can listen to them what their ideas are. And if you marry the two, it's a brilliant combination. And that's the reason why I honestly, on a personal level, I don't believe कि जी फला जनरेशन ऐसी थी, फला जनरेशन वैसी थी. So I think learning is a continuous journey, and it should continue for everyone and every organization continuously, no doubts about it. Second thing that I do recommend to professionals is the more you grow, the more humble you should be. I think that's very very important as part of your development, as you grow into leadership levels. The more you grow, the more you should be humbled, because I think the time you actually let go of your humility, because a lot of power comes in. I think that's the root of many evils and many careers being destroyed eventually. I have seen that in my journey, in my life up till now. मुश्किल हालात वक्त आते हैं, it's the resilience that counts. So, and hence humility should always be there. That would be my second advice to any professional out there. And by telling them, I am reinforcing it for my own self as well. Uh, उसके बाद when you look at it further, learning, we talked about humility, and I think one should be very resilient in life in general. If you लोग कहते हैं कि जी लेट्स से कि जी आज ये कुछ बुरा हो गया तो जी दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं, लाइफ डज नॉट एंड्स लाइक दिस. सच तो बात ये, मैनी पीपल थिंक कि जी जॉब है तो सब कुछ है, जॉब नहीं है तो जिंदगी बेकार है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और आएंगे, कैन नॉट अवॉइड इट. किसी के बाद में आएंगे, किसी की जल्दी आएंगे, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी की रेस कहीं से स्टार्ट हुई हुई है, ये आएंगे. But if you're a resilient professional or a resilient human being, because that's something that we start talking at the very start, yaar, you can have a lot of degree, but you need to have character and charisma as well. It kind of relates back to that piece. So one needs to be very resilient as they navigate their life, and let's say employ some of those aspects into your professional decorum as well. So I think three advice: learning never stops, humility goes well beyond, the more you grow the more humble you should be, और आपकी ये वाली चीज resilience. You I you think have these three components and you should be fine. I think uh, it is very right when people say कि जब आप एक्सपर्ट्स का मशवरा लेते हैं तो एक्सपर्ट आपको लॉन्गर टर्म एडवाइस देते हैं. आई थिंक ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि शायद आपको फौरन फौरन उसका आउटपुट नहीं देती, बट इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर कोई भी बंदा इनको फॉलो करेगा दैट विल मेक अ वेरी डिफरेंस इन देयर फ्यूचर लाइफ. सो thank you so much, Naveed. Thank you so much for your time. It's my pleasure. I think we have covered a lot of good topics. Myths. Thank you for the myth जो मैंने अभी आपसे myths पूछा, आपने बताया, क्योंकि आई थिंक वो रियलिटी है, वो मुझे भी नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था ऐसा होगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि इट्स नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस. हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है. मेरा एक्सपीरियंस मेरी फील्ड में, आपका एक्सपीरियंस आपकी फील्ड में. आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है जब आप पूरे जिंदगी जो चीज सोचते हैं, एक बंदा प्रोफेशनल आके उसको बोलता है भाई ये ऐसे, एंड देन यू रियलाइज ओके फाइन ये ऐसा है. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. Just for the audience, we want to reach out to Naveed.
You can reach out to Naveed on LinkedIn, write a proper message, and I'm pretty much sure he's gonna reply it, क्योंकि मैंने उनको मैसेज करा और उन्होंने मुझे करा रिप्लाई, तो I'm pretty much sure वो आपको भी करेंगे. Thank you so much, Naveed. Thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the Okay. session.